जय श्रीमन्नारायण। आइए प्रिय भक्तजनों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है सभी माताओं बहनों के लिए, भाई बंधुओं के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं एवं मनन करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। उसके पाप, ताप, संताप, तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं भगवान विष्णु की कृपा से। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी मैया की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, पूजन बंदन करने का क्या नियम है, इसका क्या माहात्म्य है, यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य वैकुंठ की प्राप्ति होती है। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करती है। आज के दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक जैसा ही है। हे कुंती पुत्रो, अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक होकर के सुनिए। सतयुग में सूर्य वंश में सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजर्षि विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी, पुत्र और स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर के सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूब करके अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा उन्हें सुनाई। राजा की बातों को सुनकर के गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, आज से 7 रोज बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत एवं जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उसके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपने स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार स्वर्ग को चले गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके समस्त पाप, ताप, संताप नष्ट होकर के
अंत समय में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखित है, शास्त्रों में बताया गया है। तो प्रिय भक्तजनों, जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे अजा एकादशी के महत्व के बारे में। इस व्रत से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रती को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत करने से मनुष्य को कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो जीवन में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। मित्रों, एकादशी का व्रत दशमी की शाम से लेकर के द्वादशी की शाम तक किया जाता है और द्वादशी को ही इस व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम आदि का पाठ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस दिन आप महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में यही संपूर्ण जानकारी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कथा को अपने परिवारक जनों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके।